हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर हैशटैग एकेडमी क्लासेस। आज हम लोग अपने इस हैशटैग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हम लोग पढ़ेंगे बिहार आईटीआई का मैथ्स, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, और जिसमें हम लोग मैथ का पूरा सिलेबस भी डिस्कस किए थे। और आज हम लोग उस सिलेबस का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स किसके लिए है? तो जो आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है उनके लिए है, आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम है तो इसमें मैथ पढ़ेंगे, जिसमें मैथ में पहला चैप्टर था हमारा गणित का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, तो उसका पीडीएफ अपलोड हो गया होगा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे। और आज हमारा सेकेंड टॉपिक है जो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में हम लोगों को सिर्फ अंक और नंबर के बारे में पढ़ना है। अंक के बारे में आपको पता है कि अंक क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक जो होता है उसको अंक बोलते हैं, यानी कि अंक। अंक हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये अंक होता है। ठीक है, अंक के बारे में सबको पता है। और हम लोग पढ़ेंगे अभी संख्या। तो अंक नोट कीजिए, फिर आगे संख्या का देखिए। संख्या क्या होता है? संख्या संख्या होता है कि दो या दो से अधिक अंकों को मिलाकर जो बनता है उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स जितना भी अंक है, अगर इसमें से दो दो अंक या दो से अधिक अंक को मिला करके हम जो बनाएंगे वो संख्या कहलाता है। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल में लेते हैं 2, 3, 4, 6, 3, 2, 1, 0, 2, 2, 1। इस तरह से ये हो गया नंबर। ठीक है, एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि अगर बोला जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो ये क्या है? तो इसको आप अंक अंक भी बोल सकते हैं और संख्या भी बोल सकते हैं। ये अंक भी है और ये संख्या भी है। ठीक है, तो ये समझने के लिए, बाकी इसमें कोई खास चीज़ है नहीं। अंक संख्या आप लोग अच्छे से जानते हैं। इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर आते हैं संख्या के प्रकार के बारे में। हो गया? आइए अब नेक्स्ट पढ़ना है इसमें संख्या का प्रकार। ठीक है, संख्या का प्रकार। संख्या बहुत तरह का होता है, लेकिन हम लोग को जो आईटीआई का बुक में है वो कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है। वो कौन कौन सा संख्या पढ़ना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इसमें पढ़ना है प्राकृत संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। तीसरा है पूर्णांक। और चौथा है परिमेय संख्या। पांचवा है इसमें अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। फिर इसमें नेक्स्ट आता है, छठा होगा इसमें वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। सातवां है सम संख्या। आठवां है विषम संख्या। फिर इसमें नौवां आता है भाज्य। और एक लास्ट आता है 10 में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, यानी टोटल 10 प्रकार का संख्या पढ़ना है हम लोग को ये आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, तो जिसमें पहला क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? गिनती आप लोग जानते होंगे, तो बस वही है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये आसान है। आप लोग अगर पॉसिबल हो तो आप अपना वीडियो पॉज करके और अपना डिफिनेशन लिखते जाएंगे कि प्राकृत संख्या को डैश देकर लिखेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा क्या? 1, 2, 3, 4, इस तरह से इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या क्या है कि पूर्ण संख्या में बस कुछ नहीं करना, जो प्राकृत संख्या उसके पहले जीरो ऐड कर देना, यानी कि इसमें लिखेंगे इसका डेफिनेशन कि गिनती की संख्या में जीरो को सम्मिलित करने पर जो संख्या परिवार बनती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सिंपली 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, नेक्स्ट आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है कि जितना भी नंबर है, कोई नंबर -4 4 6 3 8 0 जो भी नंबर है, तो सभी नंबर को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, इट मीन्स कि इसको आप लगाएंगे कि जैसे -इन्फिनिटी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जो जाएगा इसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो इसमें इसका डिफिनेशन लिखेंगे पूर्णांक का कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसका एग्जांपल हो जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या हो गया। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब क्या कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि P/Q यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में जिसको लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल लिखेंगे 1 2/8 6/4 3 0 0 नहीं सॉरी 2। और इसमें कंडीशन क्या होता है कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो नीचे वाला आएगा उसमें 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है और वो परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या कहता है कि जो संख्या जिस संख्या के को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब P/Q के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा √2 √3 0 1 0 0.001 इस तरह से जो भी नंबर होगा इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को ही वास्तविक संख्या बोला जाता है। जितना भी परिमेय संख्या हो जाएगा और जितना भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। नेक्स्ट आता है सम संख्या। सम संख्या के बारे में बताना नहीं है, सबको आता है। सम संख्या क्या है कि जो संख्या को हम अगर 2 से भाग देते हैं तो वो अगर पूरा पूरा कट जाता है तो उसको बोलते हैं सम संख्या, यानी कि उसमें रिमाइंडर यानी शेष 0 आएगा। तो सम संख्या क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या को 2 से भाग देने पे अगर वो पूर्णतः विभाजित होता है तो वो सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, सेम इस तरह से आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगा कि जिस संख्या को अगर किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पे वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यानी पूर्णतः नहीं कटेगा, उसमें रिमाइंडर कुछ बच जाएगा, उसको बोलेंगे विषम संख्या। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसमें 2 48 64 280 इस तरह से जो नंबर होगा उसको बोलेंगे सम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है कि जिसको डिवाइड करने 2 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है, अगर हो भी तो उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए, राइट, उसको बोलते हैं विषम संख्या, यानी कि 3 21 49 ये सब हो गया विषम संख्या। अब आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का डिफिनेशन लिखेंगे आप लोग जल्दी से कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या डिफिनेशन कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से भी यानी अन्य संख्या से भी विभाजित होता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे 4 15 18 21, यानी कि जितना भी नंबर लिखे हैं ये 1 से भी कटता है, 4 से भी कटेगा, मतलब खुद से भी कटेगा, और इसके अलावा भी कोई नंबर होगा। इट मीन्स 4 को 2 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। 15 के लिए देख लीजिए, इसको 1 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 15 से भी काट सकते हैं। इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए और इसका डिफिनेशन लिखिए जल्दी से कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा 3 5 7 11 17 इत्यादि। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा संख्या। ठीक है, इसमें क्या पढ़ लिए, पहला होता है प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या से पहले सिर्फ 0 ऐड करना है। पूर्णांक
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी जितना भी नंबर है टोटल नंबर को हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या हो गया। जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। फिर नेक्स्ट आ गया इधर वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दोनों ही संख्या को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। सम संख्या जो दो से कटता हो, विभाजित होता हो। विषम संख्या जो दो से विभाजित नहीं होता हो। नेक्स्ट है भाज्य संख्या, जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी नंबर से भी करता हो। बट अभाज्य में क्या है कि जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी नंबर से नहीं करता हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट आते हैं विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स। हो गया। आइए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें विभाज्यता का नियम पढ़ना। और आप लोगों को अगर फुल्ली डिफिनेशन चाहिए इस सब चीज़ का, जितना भी अगर पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप जाइए, जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका, वहाँ पे लिखा होगा व्हाट्सएप चैनल और उसका लिंक दिया होगा। वहाँ पे जा करके आप ज्वाइन करेंगे, फॉलो कर लेंगे उसको, और वहाँ पे आप डेली जो भी क्लास होगा उसका पीडीएफ अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, चलिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, विभाज्यता का नियम में एक से अगर किसी नंबर को काटना हो तो वो तो सबसे आसान है, कोई भी नंबर एक से कट जाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ पढ़ना है नहीं। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, दो से करेंगे, यानी स्टार मार्क लगाकर लिखिए दो से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, इसमें क्या होगा, दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी नंबर में हम दो से भाग देते हैं, मतलब सॉरी, इसमें क्या होगा कि दो से विभाज्यता का नियम, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या दो से कट जाएगा। ठीक है, इट मीन्स जो भी सम संख्या होगा वो दो से कट जाएगा। तो दो से विभाज्यता का नियम सबसे आसान है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसको वो दो से कट जाएगा। तो ये आसान है दो से विभाज्यता का नियम। इसके एग्जाम्पल में लिख लेंगे आप 8, 8, 6, 4, 2, 8 etc। नेक्स्ट आता है 3 से, यानी 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का क्या नियम क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर, उस नंबर का प्रत्येक डिजिट को ऐड करना है, यानी जितना भी जो भी नंबर लिखा होगा, जस्ट लाइक आप एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि 375। ठीक है, ये एक नंबर लिखा हुआ है। अब जो नंबर लिखा हुआ है इसका एक एक डिजिट, यानी कि 3 भी, 7 भी, 5 भी, सबको ऐड करना है। यानी 3 7 कितना हो गया, 10 है, 10 और 5 15 हो गया। तो देखिए ऐड करने में 15 आया, अगर 15 3 से कट रहा हो तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। क्या था इसका कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटता हो तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, बस 375 लिखा हुआ है तो इसको ऐड करेंगे। 3 प्लस 7 प्लस 5 सबको ऐड करने पे कितना आया, 15। 15 3 से कटता है, तो हाँ कटता है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें एक और नंबर ले लीजिए 6, 3, 9, 2, 4, 3। ये जितना भी नंबर लिखा हुआ है सब नंबर को आप ऐड करेंगे, 6, 3, 9, 9, 18, 18 3 से कटता है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ 2, 4 to 6, 6 और 3 9 हो गया, तो 9 भी 3 से कटता है, तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसको देखिए। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम का इकाई एवं दहाई का अंक, राइट, 4 से कटता हो तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। क्या था डेफिनेशन, आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर किसी संख्या के अंतिम इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित होता हो तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल में आप लिख लीजिए 4, 8, 8, 6, 6, 4, 2, 8, 4। ये सब जो नंबर है ये सब 4 से कटने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में इकाई और दहाई का अंक कितना है, 8, 8, ये 4 से कटता है, तो ये भी संख्या 4 से कटेगा। 6, 4 भी 4 से कटता है, 8, 4 भी 4 से कटता है, तो ये सब संख्या 4 से कटने वाला होगा। ठीक है, एक और आता है इसमें 5 से। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंत में यानी इकाई का स्थान 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगा। ठीक है,
फिर से लिख लीजिए डिफिनेशन को एक बार कि अगर किसी संख्या के अंत का यानी इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगा। इसमें लिखेंगे 3 3 5 4 2 0 6 3 5। ये सब जो नंबर है ये 5 से कटने वाला है, ठीक है। अब लिखिए 6 से विभाज्यता का नियम डैश लगाकर। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या, ठीक है, जो संख्या है वो संख्या अगर 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, यानी कि 6 में क्या बोला गया था, पहले ये देखिए 6 किसका फैक्टर होता है, 2 एंड 3 का होता है, 2 और 3 मिलकर 6 बनता है। तो कोई संख्या ऐसा होगा जो 2 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो तो उस संख्या को बोलेंगे कि वो संख्या 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए 96 100 176, ठीक है। इस नंबर को चेक करिए कि 9 और 6 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट में 0 to 4 6 8 है, तो इसमें 6 है, 8 है, 6 है, तो ये सब संख्या तो 2 से इजिली कट रहा है। बट बस क्या 3 का, 3 का आप चेक करेंगे कि 3 से 9 6 15 कट रहा है, 3 से ओके। 8 और 1 9 3 से कट रहा है, ओके। 7 और 1 8 8 6 कितना हो गया, सॉरी 7 8 8 6, ये नहीं कटेगा, तो इसके लिए आप लिखेंगे 114। तो ये कितना हो गया, 2 से कट रहा है, 4 और 1 5 5 और 1 6 6 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, तो ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें क्या डिफिनेशन था कि अगर किसी संख्या का, अगर कोई संख्या 2 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। हो गया, नोट करो जल्दी भाई, नोट करो जल्दी। चलो अब नेक्स्ट है इसमें 7। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 7 7 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या का इकाई का अंक, यानी कि कोई संख्या है उसके इकाई का अंक का 2 गुना करने पर जो संख्या बच गया, यानी सैकड़ा और दहाई जो भी संख्या उससे आगे बच गया, उससे माइनस करने पे वो संख्या अगर 7 से डिविजिबल हो रहा है तो वो संख्या भी 7 से कटेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इसका डिफिनेशन आप फिर से सुन लीजिए कि इसमें क्या था कि कोई संख्या है उसके इकाई के अंक का 2 गुना और शेष बच गए सभी संख्याओं से उसको घटाकर जो भी योगफल बचता है वो संख्या अगर 7 से विभाजित हो रहा है तो जो दिया गया संख्या है वो भी 7 से विभाजित हो जाएगा। जस्ट लाइक इसका एग्जांपल आप लिखिए कि देखिए हमारे पास 3 नंबर है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि अंतिम में जो इकाई का अंक है इसको 2 गुना करना है, यानी 133 है, तो इस इकाई के अंक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6 आ गया। अब बच क्या गया 13, 13 में से 6 को माइनस करेंगे आ जाएगा 7। इट मीन्स कि 7 7 से कट रहा है तो ये संख्या भी 7 से कटेगा, ठीक है। सेम इस तरह से आप 1 इसमें देखिए 1 2 माइनस 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 माइनस 12 यानी 0। तो 0 आ गया तो फिर कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि 0 को 7 से डिवाइड करेंगे वो ऐसे भी नहीं होने वाला है, तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है 140, 140 माइनस सॉरी आ गया इकाई का अंक है 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 14 में से 0 को माइनस करेंगे 14 ही आएगा। 14 7 से कटता है तो ये संख्या भी 7 से कटेगा, ठीक है। ये हो गया 7 से कटने का नियम, ठीक है। अब आसान सा 7 से भी हो गया। नेक्स्ट है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या है उस संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 नंबर लेना है, ठीक है। 4 में क्या लेना था, सिर्फ इकाई दहाई लेना था, लेकिन इसमें 8 में क्या लेना है कि इकाई दहाई सैकड़ा 3 नंबर लेना है। 3 नंबर अगर 8 से कट रहा होगा तो वो संख्या भी 8 से कटेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 4 6 2 8 8 8 छक 8 पंच 44 8 छक 8 7 56 56 का 4 8 8, हाँ ये कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और नंबर लेते हैं इसमें
2888648। हमारे पास 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर में चेक करना है कि क्या बोले थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक 8 से कटना चाहिए। यानी कि इस नंबर को आप डिवाइड करेंगे 8 से तो ये 8 से कटेगा, तो सिंपली ये नंबर भी 8 से कट जाएगा। इसमें भी वही प्रोसेस है कि 8 से कट रहा है तो ये नंबर भी 8 से कटेगा। 648 8 से कट रहा है तो ये नंबर भी 8 से कटेगा। तो ये था 8 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। अब नेक्स्ट लगाइए 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम एज सेम एज 3 से विभाज्यता का नियम का रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या है, उस संख्या को एक-एक डिजिट को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वो संख्या अगर 9 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होगा। जैसे कि एग्जांपल में आप लिखिए कि 2736 4554। एक और नंबर लिखिए 1854। देखिए मेरे पास कौन सा नंबर है 2736, यानी कि इसको ऐड करिए 279639 9918 9 से कट रहा है तो ये संख्या 9 से कटेगा। उसी तरह 4554 459 549 918 9 से कट रहा है, ऐसे भी वो संख्या 9 से कटेगा। 819549 ये भी 9 से कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से कटेगा, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं करना है, बस जो संख्या दिया गया है सबको ऐड करेंगे। ऐड करने पे अगर वो संख्या 9 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी 9 से कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 10। 10 सबसे आसान है। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 लगा हो तो वो 10 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 276048203370। कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में अगर 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगा। ये सबसे आसान था। और एक लास्ट है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या दिया गया है उस संख्या को इकाई के स्थान से स्टार्ट करना है, और सम संख्या को इकाई के स्थान से सम स्थान पर जो संख्या मिलेगा वो, और विषम स्थान पर जो संख्या दिया गया है वो, दोनों को ऐड करने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो आएगा वो अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि 132, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल 220, ठीक है। इसमें एक और ले लीजिए 198, ठीक है। यानी 3 नंबर हमारे पास है। इसमें क्या बोला गया था कि इकाई के स्थान से स्टार्ट करना है और सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। तो सम स्थान के अंकों का योग क्या हो गया 3 है, एक ही है तो 1 हो जाएगा। विषम स्थान का अंकों का योग क्या है 1 2 और 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। यानी दोनों को माइनस करेंगे, अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो संख्या 11 से कट जाएगा। इट मीन्स ये संख्या 11 से कट जाएगा। सेम इस तरह से आप देखिए यहाँ पे कि सम संख्या के अंकों का योग 2 है, विषम संख्या के अंकों का योग 2 + 0 करेंगे 2 ही आएगा, इसको माइनस कर देंगे तो आ गया 0। इट मीन्स ये संख्या भी कट जाएगा 11 से। सेम इस तरह से 198 है, तो 198 में 9 सम संख्या का स्थान का आ गया अंक, फिर विषम संख्या के स्थान के अंकों का योग यानी 8 + 1 कितना हो गया 9। 9 को माइनस करेंगे 0 आएगा, तो ये संख्या भी 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा विभाज्यता का नियम, जल्दी से नोट कीजिए। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो फार्मूला लिखेंगे, और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होगा। फिर अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सोल्व कराएंगे। जल्दी से नोट करिए इसको। हो गया, चलिए। तो आज हम लोग क्या पढ़े, विभाज्यता का नियम और संख्या के बारे में पढ़े, ठीक है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा संख्या और विभाज्यता का नियम। ये कुछ फार्मूला है, इसको लिख लीजिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें काम आएगा। जिसमें पहला फार्मूला क्या है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1/2 होता है।
दूसरा क्या, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन, और प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग n स्क्वायर होता है। इसको नोट कीजिए। फिर आज का क्लास यहीं खत्म होता है, आगे क्लास में मिलेंगे तो हम लोग जो क्वेश्चन है प्रश्नावली सधित उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल और क्वेश्चंस दोनों देखेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। थैंक यू, बाय बाय।